गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। टुडे अपन आज स्टडी करेंगे रेखाएं एवं कोण। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं रेखाएं। रेखाएं क्या होती हैं? देखो रेखाएं या लाइन, तो अपन देखो रेखा एक तो होती है रेखा, एक होती है किरण और एक होती है अपना रेखा खंड। इसको रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट। देखो जिसका आदि शीर्ष यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंडिंग पॉइंट दोनों ही नहीं हो, यानी जो कहाँ से शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है और कहाँ पर अंत हो रही है, वो दोनों ही अपने निश्चित नहीं हो, तो उसको कहते हैं अपन, उसको कॉल करते हैं रेखा या लाइन। और जिसका अगर अपने को आदि सोर्स पता हो कि ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, शुरू यहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ होती है यानी एंडिंग पॉइंट अपने को पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन किरण। एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, यानी हमें पता है, जैसे अपने को बोले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो अपने को पता है इसकी रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अपने का फिक्स हो गया कि ये रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेखाखंड। ये तो थी अपनी लाइन, किरण और रेखाखंड की सिंपल सी, जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंस यानी अंतर था वो आपको छोटा छोटा सा अंतर बताया। अब अपन समझते हैं कोण। कोण क्या होते हैं? देखो एक ही बिंदु से निकलने वाली, यानी एक ही बिंदु से निकलने वाली या एक ही बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों से के बीच का जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं अपन, कोण। जैसे इसको जो ये होता है, ये कोई शीर्ष है और यहां से दो किरणें इस प्रकार से निकल रही, तो इसको जैसे शीर्ष को मान लिया, ये कहलाता है इस कोण का शीर्ष। और इसको जैसे ये ए मान लिया, इसको मान लिया बी, तो ये ओ ए और ओ बी, ये क्या हो गई, कोण की भुजा। और शीर्ष कौन सा हो गया अपना, ओ। यानी ओ तो अपना होता है वर्टेक्स, ओ को बोलते हैं वर्टेक्स, यानी इस जो एंगल है इसका वर्टेक्स कौन सा है, तो अपन बोलेंगे इसका वर्टेक्स कौन सा है अपना, ओ। और इसकी जो आर्म्स ऑफ एंगल यानी कोण की जो भुजा वो कौन कौन सी है अपनी, वो है अपनी ओ ए एंड ओ बी। कौन कौन सी है, ओ ए एंड ओ बी। ये क्या है, कोण की भुजाएं हैं। ओ ए एंड ओ भुजाएं। तो और देखो कोण का जो सिंबल होता है, एंगल का जो सिंबल वो होता है अपना इस तरीके से, इसका सिंबल होते हैं। जैसे इस कोण को अगर अपन नोमिनेट करेंगे यानी नाम लिखेंगे इसका, तो इस कोण का नाम होगा ए ओ बी, यानी कि जो बीच वाला बिंदु होता है, बीच वाला होता है ना, तो उसको बोलते हैं, ये इस कोण का क्या है, शीर्ष है। यानी कि ये कोण किस पर बन रहा है, ओ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये होता है अपना एस यू वी, तो इसको को अपन जो लिखते हैं इसका नाम, तो क्या लिखते हैं, एस यू वी, यानी कि ये कोण कहां पर बन रहा है अपना, यू पर। तो अपने से पूछे कोई कि इसका जो वर्टेक्स है, इंग्लिश में बोले तो वर्टेक्स और हिंदी में बोले तो क्या, शीर्ष। तो इसका शीर्ष कौन सा है, तो इसका शीर्ष यानी कि जो बीच में होता है, यानी कि यहाँ पर शीर्ष ओ है और यहाँ पर शीर्ष यू है अपना। ये तो थे कोण की। अब देखो कोण को जैसे 60 डिग्री है, तो डिग्री में नापते हैं। कोण का जो मेजरमेंट है या मेजर है वो किस में करते हैं अपने, डिग्री में। अब देखो जैसे इसको 70 डिग्री है, 70 डिग्री का, तो 70 और ये ऊपर छोटी सी जीरो टाइप की लगाते हैं और इसको बोलते हैं अपने डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। अब स्टडी करते हैं अपने टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली अपन जो कोण होते हैं वो
अपने 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है एक्यूट एंगल, और इसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल को बोल सकते हैं अपने न्यून कोण। अब न्यून कोण कौन सा होता है, देखो ऐसा कोण जिसका मान या मेजर ये 0 से तो बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, 90 से छोटा, तो उसको क्या कॉल करेंगे अपने एक्यूट एंगल। यानी जो इसकी मेजर है वो बिटवीन क्या होना चाहिए 0 एंड 90, यानी 90 से तो छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये 70 डिग्री का एंगल, एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं अपना एग्जांपल 60 डिग्री, 70 डिग्री, 1 डिग्री एंड 89 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक सभी जो एंगल है वो सभी कौन से एंगल है एक्यूट एंगल। आफ्टर दैट अपन देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, तो ऐसा एंगल जिसका मान कितना हो 90 डिग्री, यानी इसका मान क्या होता है अपना फिक्स होता है, और फिक्स कितना होता है 90 डिग्री। यदि किसी एंगल का मान 90 डिग्री हो तो हम उसको क्या कॉल करेंगे राइट एंगल, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं समकोण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एंगल कौन सा होता है, या राइट एंगल की जो मेजर होती है वो क्या होती है, तो अपने को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने को बोलना है कि राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री, और इसका जो सिंबल होता है और ये होता है ये। अपने से अगर किसी एंगल की अगर जनरली एंगल को अगर रिप्रेजेंट करते हैं कोई इस तरीके से करते हैं, अगर यहाँ पर ये चौकोर टाइप पे आ जाए तो इसका मतलब ये अपने को ये बता रहा है कि ये कौन सा है राइट एंगल, यानी जो इसकी मेजर है वो कितनी है अपनी 90 डिग्री। आफ्टर दैट अपन देखते हैं ओब्टस एंगल। ओब्टस एंगल होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण, अधिक कोण। देखो अधिक कोण क्या होता है, यानी कि ओब्टस एंगल वो होता है जिसकी मेजर या जिसकी माप 90 से तो क्या हो ग्रेटर, यानी 90 से तो बड़ी, और स्मॉलेस्ट होती है 180 डिग्री, यानी 180 से छोटी, यानी कि 90 से तो क्या हो बड़ा और 180 से क्या हो छोटा। 90 डिग्री से क्या हो बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो, तो उस एंगल को क्या कॉल करेंगे अपने ऑब्टस एंगल। वो ऑब्टस एंगल, या फिर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे उसको अधिक कोण। अब आपको पता होना चाहिए अधिक कोण कौन सा होता है, यानी जिसकी मेजर 90 डिग्री से तो ज्यादा और 180 डिग्री से कम। देखो अपना 90 डिग्री का जो एंगल आया था वो इस तरीके से था, तो ये 90 से ज्यादा हो गया अपना, और इस ये 90 से ज्यादा हो गया, इसलिए इस एंगल को क्या कॉल करेंगे ऑब्टस एंगल। आफ्टर दैट जो एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब सरल कोण या कौन सा रिजु कोण, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं रिजु कोण, और बहुत ज्यादा काम आता है ये सरल कोण या रिजु कोण कौन सा होता है, यानी जिसकी जो माप है वो फिक्स 180 डिग्री हो। कितनी हो 180 डिग्री, यानी जिसकी माप 180 डिग्री हो तो उसको डायरेक्ट हम कॉल करेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कॉल करेंगे स्ट्रेट एंगल। अब इसको स्ट्रेट क्यों बोलते हैं, तो इसकी जो आर्म्स है ना वो एकदम स्ट्रेट होती है। आर्म्स क्या होती है इसकी स्ट्रेट होती है, यानी जो कोण की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है एकदम सीधी होती है, इसलिए सरल कोण या रिजु, रिजु का मतलब क्या होती है रेखा खंड, जो रेखा होती है उसको बोलते हैं रिजु, यानी सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब जिसकी मेजरमेंट कितनी हो 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री की जिसकी माप हो तो उसको बोल देंगे अपन कौन सा बोलते हैं ऑब्टस स्ट्रेट एंगल। आफ्टर दैट अपन देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल को इसको बोलते हैं कि जिसकी मेजरमेंट यानी वृहत कोण, हिंदी में बोले तो इसको कौन सा बोलते हैं वृहत। वृहत का मतलब नाम से लग रहा है कि बड़ा,
यानी 180 से तो जो बड़ा हो और कितने से छोटा हो, 360 से छोटा हो। यानी 180 से तो क्या हो गया, ये बड़ा, डिग्री से बड़ा, और 360 डिग्री से क्या हो गया, छोटा हो। 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उस कोण को कॉल करते हैं अपन कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल, या हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, वृत्त कोण। वृत्त कोण किसे कहते हैं, तो वृत्त कोण की जो माप होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 180 से ज्यादा और 360 से कम। आफ्टर दैट आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जैसे अपने को नाम से ही पता लग रहा है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। और इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण कौन सा होता है, जिसकी माप कितनी हो, 360 डिग्री हो। कितनी हो, 360 डिग्री हो, या जिसकी माप 360 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं अपन संपूर्ण कोण। देखो इसका जो सिंबल आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि 180 से बड़ा है इसलिए इसका सिंबल ये तो हो गया अपना शीर्ष, और इसका सिंबल ये है। और संपूर्ण कोण का सिंबल इस तरीके से आता है, तो ये कंप्लीट पूरा चक्कर एक बार कर लेता है, इसलिए ये कौन सा कोण आता है, संपूर्ण कोण। अब आपको स्टूडेंट्स याद कैसे रखना है, तो याद करने का सीधा सा तरीका देख लो। अपने को 3 एंगल याद रखने हैं, एक तो याद रखना है और राइट एंगल, एक याद रखना है स्ट्रेट एंगल, और एक याद रखना है कंप्लीट एंगल। देखो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल को कौन क्या बोलेंगे, कॉल करेंगे राइट एंगल यानी समकोण। 180 वाले को क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल, यानी क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को छोड़ेंगे 180 वाले को, और फिर बाद में कौन सा हो गया, संपूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल, वो कितने डिग्री का है, 0 या 360, इसको 0 भी बोल सकते हैं और 360 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक चक्कर पूरा कर लिया। अब देखो अपने को 3 याद हो गए, राइट, स्ट्रेट एंड कंप्लीट। अब देखो नाम से लग रहा है न्यून कोण, तो सबसे पहले ये आएगा, 90 से जो छोटा है न्यून कोण आ गया। अब देखो 180 का तो हमको पता ही है, तो 90 और 180 के बीच जो है वो कौन सा हो गया, अपना ऑब्टस हो गया। और आफ्टर दैट वृत्त, नाम से लग रहा है वृत्त, वृत्त यानी बड़ा, तो यानी 180 से जो बड़ा है और 360 डिग्री से जो छोटा है उसको कहते हैं अपने वृत्त कोण। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ एंगल। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। फिर मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।